बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 12 सी का क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। ये फिगर हमारे पास दी है, इसका हमने एरिया फाइंड करना है। ये फिगर देखें, ये हमारे पास है पैरेललोग्राम, ठीक है। रेक्टेंगल की शेप की लगती है, लेकिन यहाँ से देखें थोड़ी सी जिस तरह से इसकी ये साइड्स दे रही हैं, ये साइड इसके पैरेलल है और ये साइड इसके पैरेलल है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम का एरिया हम किस तरह से फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये शेप देखें, ये हमारे पास पैरेललोग्राम की है, ठीक है। तो जब इसका एरिया फाइंड करते हैं तो इसके लिए हमारे पास ये जहाँ पे जो हम पहले लेंथ पढ़ते थे, अब ये हमारे पास बेस, ठीक है। इसको बेस से डिनोट करते हैं। और ये जो एक परपेंडिकुलर इस तरह से ड्रॉ हो रहा है इस लाइन पे, इसको बोलते हैं आल्टीट्यूड, ठीक है। और इसे हम एच से डिनोट करते हैं। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमारे पास किसके इक्वल है, बेस इंटू आल्टीट्यूड, जिसे डिनोट करते हैं बी, और आल्टीट्यूड को एच से। तो इस फिगर में हमारे पास बेस कितनी दी है 25 सेंटीमीटर और आल्टीट्यूड कितना है 10 सेंटीमीटर। तो अब हम इसका एरिया फाइंड करते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू आल्टीट्यूड, बेस हमारे पास कितनी दी है 25 मीटर, ठीक है। आल्टीट्यूड है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, सॉरी ये भी सेंटीमीटर है। 25 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 250, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई किया तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। ये सेकंड शेप है, ठीक है। ये शेप भी देखें पैरेललोग्राम की है और इसमें बेस कितनी है 16 सेंटीमीटर और आल्टीट्यूड है हमारे पास 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं बेस इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर और आल्टीट्यूड को मैं बल्कि यहाँ पर बेस को बी से, और एच है हमारे पास 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एरिया हमारे पास कितना होगा आप लिख सकते हैं खुद से कि यहाँ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू आल्टीट्यूड, मतलब 16 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करेंगे 9 सेंटीमीटर से, तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसका थर्ड पार्ट है, ये शेप देखें, ये हमारे पास एक ट्रायंगल की शेप है, ठीक है। तो ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। ये देखें, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये इसकी बेस और ये इसकी हाइट है, ठीक है। और ये इसका फार्मूला है, ये है। तो इस तरीके से अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारे पास बेस कितनी दी है ट्रायंगल की, ठीक है। इसे हम बी से डिनोट करेंगे और ये हमारे पास 12 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी दी हुई है इसे हम एच से डिनोट करेंगे और ये है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने फाइंड करना है। इसका फार्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। हाफ बेस हमारे पास है 12 सेंटीमीटर और हाइट है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 और सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 30। इसका आंसर आएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो फोर्थ पार्ट, ठीक है। ये भी हमारे पास ट्रायंगल है और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। इसमें हमारे पास ये बिल्कुल जो इस तरह से स्ट्रेट लाइन है जो परपेंडिकुलर है इस लाइन पे आ रही है, ये हमारे पास होगी अब हाइट, ठीक है। और ये हमारे पास होगी बेस, ठीक है। तो अब इसका एरिया फाइंड करते हैं। बेस हमारे पास कितनी दी हुई थी 18 सेंटीमीटर और हाइट भी हमारे पास कितनी थी 18 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका फार्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ, ठीक है। ये 1/2 भी बोल सकते हैं। बेस है हमारे पास 18 सेंटीमीटर और हाइट भी है हमारे पास 18 सेंटीमीटर। 18 को मल्टीप्लाई करेंगे जब 18 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 324 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और जब इसे डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12 और 2 2 ज़ा 4, 162 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट, ठीक है। ये देखिए, हमारे पास ये भी ट्रायंगल दी हुई है। तो हमारे पास बेस तो है, लेकिन ये देखें हमारे पास जो हाइट है, ठीक है, हाइट कभी भी इस तरह से टेढ़ी नहीं होती। हाइट का हम क्या करते हैं, इस पॉइंट से हमने
बेस से इसका बिल्कुल ये परपेंडिकुलर जिस तरह से ड्रॉ होता है, इसके लिए हमने इसको डॉटेड लाइन से देखें इन्होंने शो किया हुआ है। अब यहाँ से यहाँ तक हाइट कितनी होगी है 15 सेंटीमीटर। कई बच्चों के जहन में ये सवाल आएगा कि अगर ये यहाँ से यहाँ तक ये देखें डॉटेड लाइन लिया है तो फिर ये तो 6 है, तो ये भी 6 इसमें ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से नहीं है, हमने असल में इस पॉइंट का देखना है कि इस पॉइंट का बेस लाइन से डिस्टेंस कितना है। तो ये हम यहाँ पर ये डॉटेड लाइन इस तरह से भी देख सकते थे, फिर इस बेस लाइन पर यहाँ से ये इस पर परपेंडिकुलर ले आते हैं, तो हाइट हमारे पास इस पॉइंट की इतनी ही होनी थी जितनी यहाँ से यहाँ तक थी। ठीक है, इस तरह से भी ले सकते हैं, और ये इन्होंने यहाँ ट्राइंगल से बाहर साइड पे ले गया, लेकिन हाइट तो उतनी है ना बेस लाइन से, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ट्राइंगल हमारे पास एरिया हम इसी का फाइंड करेंगे, लेकिन हाइट को जस्ट डॉटेड लाइन से शो किया हुआ। बेस है हमारे पास 6 सेंटीमीटर, हाइट है हमारे पास 15 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्राइंगल इसका फार्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। बेस की है 6 सेंटीमीटर, हाइट है हमारे पास 15 सेंटीमीटर। ठीक है, इसे कैंसिल भी कर सकते हैं, यहाँ से 2 से 6 को कैंसिल कर सकते हैं और डायरेक्ट इनको मल्टीप्लाई करके फिर भी सॉल्व कर सकते हैं। 15 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 6 30। ठीक है, 3 आ गया, 6 1 6 और ये हमारे पास बचेगा 90 सेंटीमीटर। अब इसे कैंसिल करेंगे 2 से, तो ये हमारे पास होगा 2 4 8 2 5 10 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास 6 पार्ट। ये शेप दी हुई है इन्होंने और कह रहे हैं इसका एरिया फाइंड करें। पहले तो ये देखिए शेप हमारे पास में ये लाइन और ये लाइन तो पैरेलल है, लेकिन ये लाइन इस लाइन के पैरेलल नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सी शेप होती है, तो ये शेप देखिए हमारे पास है ट्रापीजियम। ठीक है, तो ये हमारे जब हमारे पास ट्रापीजियम है तो हम इसका एरिया फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, इसका फार्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड कौन सी है, ये और ये पैरेलल साइड है, और ये हमारे पास है अल्टीट्यूड, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये जो परपेंडिकुलर इन्होंने इस पर ड्रॉन किया हुआ है इसको हम अल्टीट्यूड कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रापीजियम। ये हमारे पास इसका क्या फार्मूला था, हाफ, ठीक है, इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स या सम ऑफ द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है, फिर ये ब्रैकेट क्लोज होगी और इसके बाद मल्टीप्लाई बाय अल्टीट्यूड। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे 1/2 सम ऑफ द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड। ठीक है, शेप में देखें पैरेलल साइड कौन सी है, ये लाइन और ये लाइन। ठीक है, मतलब 35 और 20 इनको ऐड करेंगे। ठीक है, 35 प्लस 20। ठीक है, यहाँ पर भी सेंटीमीटर, इधर भी सेंटीमीटर, और अब मल्टीप्लाई करेंगे। अल्टीट्यूड हमारे पास क्या है शेप में, देखिए यहाँ पर ये जो डॉटेड लाइन है ये हमारे पास अल्टीट्यूड है जो कि है 14 सेंटीमीटर। यहाँ पर पुट कर देंगे 14 सेंटीमीटर। 1/2 एज इट इज़, 35 में प्लस करेंगे 20, तो ये हमारे पास होगा 55 सेंटीमीटर और यहाँ पर 14 सेंटीमीटर। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे 55 को 14 से, तो हमारे पास आंसर आता है 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब से 2 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर 2 3 6, यहाँ से 1 गया, ये 17 बन गया, 2 8 16 और फिर यहाँ पर 10, 2 5 10, 385 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया किसका, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। नेक्स्ट देखिए 7 पार्ट है इसका। ये फिर हमारे पास ये देखिए ये साइड इस साइड के पैरेलल तो है, लेकिन ये साइड और ये साइड्स पैरेलल नहीं है। तो ये हमारे पास जब साइड्स लिए तो पैरेलल ना हो तो ये हमारे पास होती है ट्रेपेजियम। तो इसका फार्मूला लिख लिया हमने, या वैल्यूज पुट करते हैं। सम ऑफ पैरेलल साइड, शेप में पैरेलल साइड्स कौन सी हैं, 21 और 17। ठीक है, 21 सेंटीमीटर, सम ऑफ अदर साइड जो कि है 17 सेंटीमीटर, इनका सम
और मल्टीप्लाई करना है अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड हमारे पास कितना है, शेप में दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, आप यहाँ पर वो दूसरी ये ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। 21 में ऐड करेंगे 17, 7 + 1 8, 2 + 1 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐड हो रहे हैं तो ये सेंटीमीटर ही रहेगा, जब ये मल्टीप्लाई होता है तो तब ये स्क्वायर में होता है। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 570 सेंटीमीटर। ये 2 से कैंसिल होगा जब, तो 2 × 2 = 4, 2 × 8 = 16 और 2 × 5 = 285। सॉरी, यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर था, यहाँ पे भी सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाए। ये 7 पार्ट का हमारे पास आंसर ये आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास 8 पार्ट। ठीक है, ये शेप दी हुई है, ये शेप है हमारे पास पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, बेस होनी चाहिए और हाइट या अल्टीट्यूड, ठीक है, वो होना चाहिए। बेस तो हमारे पास 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पर ये डॉटेड लाइन उन्होंने बाहर साइड पे लेके बता दिया है कि इसका अल्टीट्यूड क्या दिया हुआ है, या हाइट दिया 5.5 सेंटीमीटर। इस शेप में हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है, बेस इंटू अल्टीट्यूड, जिसको हमने एच से ज़ाहिर किया होता है। ठीक है, बेस हमारे पास कितनी दी हुई है इन्होंने 7.5 सेंटीमीटर और अल्टीट्यूड है हमारे पास 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, 41.25 इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके ये आ गया, और साथ में सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस शेप का आंसर यही है 41.25। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 645 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर एरिया हमें इसका दिया हुआ है। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पैरेलल साइड इज़ 15 सेंटीमीटर। ठीक है, डिस्टेंस इन्होंने दिया हुआ है 2 पैरेलल साइड्स का, तो उस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, हाइट या अल्टीट्यूड, वो हमें गिवन है। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। ठीक है, हमने इसकी साइड्स की लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, ये साइड्स का डिस्टेंस मतलब ये चीज़ इन्होंने हमें दी हुई है। ये कितनी दी हुई है, ये है हमारे पास 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और टोटल ये एरिया जो है ये सारा, ठीक है, ये इन्होंने हमें दिया हुआ है। ये टोटल एरिया हमें इतना दिया हुआ है, और कह रहे हैं कि इसके साइड लेंथ, ये चीज़ हमने जो है, मतलब ये हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास h। ठीक है, और हमने यहाँ पर बेस फाइंड करनी है इसके। ठीक है, पहले यहाँ पर पुट करते हैं। हमारे पास h कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर। एरिया है हमारे पास 645 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब फार्मूला पुट करते हैं इसका, एरिया ऑफ ग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू अल्टीट्यूड। अब इसकी वैल्यू तो हमारे पास ये है गिवन, यहाँ पर ये पुट कर देंगे 645 सेंटीमीटर स्क्वायर। बी हमारे पास नहीं है तो इसको एज इट इज़ पुट कर देंगे, और एच की वैल्यू है हमारे पास 15 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पर बी की वैल्यू चाहिए। अगर 15 सेंटीमीटर से बोथ साइड्स पर डिवाइड कर दें तो हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर भी 15 सेंटीमीटर, और यहाँ भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 15 सेंटीमीटर। ये इससे कैंसिल हो गया, ये सेंटीमीटर इससे कैंसिल हो गया, इसे डिवाइड करते हैं। इसे हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। 5 3 = 15, 5 1 = 5, यहाँ पर गया 14, 5 2 = 10 और 5 9 = 45। ये फिर हमारे पास 3 से कैंसिल हो सकता है। 3 1 = 3, 3 4 = 12 और 3 3 = 9। इसका आंसर आ जाएगा 43 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास क्या आ गई, बेस लाइन। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं लेंथ ऑफ साइड इज इक्वल टू 43 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब ये हमारे पास इसकी लेंथ इतनी आ गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, द एरिया ऑफ अ फ्लैग विद 2 इक्वल साइड्स इज 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फ्लैग है और इसकी 2 साइड्स इक्वल हैं और उसका एरिया इन्होंने हमें दिया हुआ है।
What is the perpendicular distance from the tip of the flag to the third side which is 14 centimeter in length? ठीक है, कह रहे हैं कि इसका परपेंडिकुलर क्या होगा। वो अगर फ्लैग की टिप से थर्ड साइड पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है उसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है, और जो उसकी लेंथ दी हुई है बेस लाइन की या थर्ड साइड की वो हमारे पास है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ये देखिए ये फ्लैग है और ये इसकी टू साइड्स, मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल्स हैं। ठीक है, ये फ्लैग की टिप है और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है थर्ड साइड पे। ठीक है, मतलब ये हमारे पास हाइट है, ये हमने फाइंड करनी है, और थर्ड साइड पे ये जो आ रहा है हमारे पास परपेंडिकुलर, इसकी लेंथ बेस ये हमें दी हुई है इन्होंने 14 सेंटीमीटर। और इस पूरी ट्राइंगल का एरिया जो है ये हमारे पास है गिवन है, ये भी है। ये एरिया हमारे पास टोटल कितना है, मतलब ये सारा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हम हाइट फाइंड करेंगे। ठीक है, हाइट हमने या परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है। बेस हमारे पास गिवन है 14 सेंटीमीटर और एरिया भी हमारे पास गिवन है 196 सेंटीमीटर। तो ये शेप हमारे पास किसकी बन रही थी, ट्राइंगल की। तो इसलिए अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ फ्लैग, मतलब हम यहाँ पे ट्राइंगल का फार्मूला लगाएंगे। ये हमारे पास इसका फार्मूला था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो एरिया ऑफ फ्लैग है हमारे पास 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाफ एज इट इज़। ठीक है, 1/2 एज इट इज़ जाएगा। बी की वैल्यू हमारे पास गिवन है 14 सेंटीमीटर, एच की नहीं है तो उसे हम एज इट इज़ लिख देंगे। अब ये देखिए, हम सबसे पहले यहाँ पर ये 2 है इसको रिमूव करना है। ठीक है, क्योंकि हमने एच की वैल्यू फाइंड करनी है। ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये 2 किस तरह से मल्टीप्लाई होगा कि बोथ साइड्स पे हमने 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैं आपको करके दे देती हूँ यहाँ पर। ये 2 और ये 2 कैंसिल होगा और ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। 6 2 ज़ा 12, 1 आ जाएगा। 9 2 ज़ा 18 और 1 इसमें ऐड करेंगे तो 19, और 2 1 से 2 और ऐड करेंगे 1 तो 390 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ पर हमारे पास अब क्या रह गया, 14 सेंटीमीटर और मल्टीप्लाई बाय एच। ठीक है, अब ये 14 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमें यहाँ से इसको रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड्स पे हम 14 से डिवाइड कर देंगे। ये इससे कैंसिल हो गया, ये सेंटीमीटर इससे कैंसिल हो गया, और इसे डिवाइड करेंगे 2 के टेबल से कर लेते हैं। 2 7 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पर गया तो 2 9 ज़ा 18। ठीक है, और यहाँ पर 2 6 ज़ा 12, फिर इसे कैंसिल करेंगे 7 के टेबल से। 7 2 ज़ा 14 और यहाँ से 5 के 56 हो गया, और 7 8 ज़ा 56। इसका आंसर आएगा 28 सेंटीमीटर हाइट। ठीक है, इसके अलावा भी इसे अगर हम इस स्टेप के बाद देखिए कि यहाँ पर ये देखिए 196 सेंटीमीटर स्क्वायर था, और यहाँ पर ये था हाफ और 14 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय एच। ठीक है, ये 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ पर रह जाएगा 7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय एच। ठीक है, अब ठीक है 196 है और यहाँ पर 7 सेंटीमीटर। हमें एच सिंपल चाहिए, इसलिए इसके साथ से 7 सेंटीमीटर रिमूव करने के लिए बोथ साइड्स पे हमने डिवाइड कर दिया। ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल। 7 2 ज़ा 14 और 7 8 ज़ा 56। तो आंसर 28 सेंटीमीटर इस तरह से भी आ गया। तो हमारे पास इसकी हाइट या फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि है 28 सेंटीमीटर, ये हमारे पास आंसर इसका आ गया। एक्सरसाइज 12 सी हमारी कंप्लीट होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई सवाल रह न जाए।